शारदा बहन, आज भी तुम यहाँ? 17 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि हर सुबह तुम शिव जी को दूध चढ़ाने जरूर आती हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान। आखिर बहन, कोई ना कोई बात तो है तुम्हारी इस खामोश तपस्या के पीछे। कहानी इनसे पूछिए जिन्होंने लिखी है। लेकिन मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। तो सुनो पंडित जी, मैं यहाँ पे हर रोज अपने गुनाह की माफी मांगने आती हूँ और अपने पति का शुक्रिया अदा करने आती हूँ। गुनाह? शुक्रिया? मैं कुछ समझा नहीं बहन, ये कैसी पहेली है? ये पहेली नहीं है पंडित जी, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। आज से कुछ साल पहले मैं, मेरे पति और हमारे 2 छोटे बच्चे, बहुत ही प्यारा परिवार था हमारा एक बड़ा सा घर था। बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाते थे। हर महीने या 2 महीने में हम सभी कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। मेरी व मेरे बच्चों की सारी इच्छाएं मेरे पति बहुत ही आसानी से पूरा कर दिया करते थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे और उनके महीने की जो इनकम थी वो बहुत अच्छी थी, जिससे कि घर के सारे छोटे व बड़े खर्चे बहुत ही आसानी से पूरे हो जाया करते थे। यानी देखा जाए तो हमें कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा था। और एक दिन की बात है, हमारे घर एक इंश्योरेंस एजेंट आया। फिर मेरे पति ने मुझसे पूछा कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले लूं, ताकि कभी मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे कि तुम सब अपना जीवन बहुत ही आराम से बिता पाओगे। फिर क्या था, उनकी इतनी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने अपने पति से झगड़ा भी किया कि तुम कैसे कह रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी ऐसा पैसा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। और फिर मैंने जा करके उस इंश्योरेंस एजेंट को भी मना कर दिया और उसे भगा दिया और उससे ये भी कहा कि आप दोबारा यहाँ मत आना। फिर क्योंकि मैं थोड़ी गुस्सा थी तो मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और मुझसे कहा अब कभी दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। और फिर हम सभी पहले की तरह ही रहने लगे और हमारे सभी दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहे थे। हम सब बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन शाम के समय मेरे पति की कंपनी से मुझे फोन आता है और मुझे बताया जाता है कि मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। और इतना सुनते ही मैं तो बेहोश हो गई और फिर जैसे तैसे जो भी आस पड़ोस के लोग थे उन सभी की मदद से सारा क्रियाक्रम किया गया और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं तो मानने को तैयार भी नहीं थी कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सच ही होता है। और सच यही था कि मेरे पति मुझे और मेरे 2 छोटे बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। अब जैसे तैसे 15-20 दिन तो बीत गए, तो देखा जाए तो हम उन्हें तो नहीं भूले थे और दिन रात उन्हें याद करके रोते रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे जीवन में दूसरी समस्याएं आ रही थी, जिसमें घर का किराया, घर के छोटे बड़े सभी तरह के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, दूध का बिल, बिजली का बिल, तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे थे जो अब समस्याओं की तरह लग रहे थे। हाँ, थोड़ी बहुत जमा पूंजी तो मेरे पास थी, जो पैसा मेरे पति ने बचत के रूप में रखा था, लेकिन उन पैसों से ये सारे खर्चे कब तक पूरे होते, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों तक। तो अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मकान बदल देते हैं, किसी छोटे मकान में रहेंगे तो किराया कम लगेगा। इसके अलावा जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं उसमें थोड़ी कटौती कर देते हैं और जो चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है उसे ही खरीदेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के स्कूल है क्यों ना उसे बदलवा दिया जाए, ताकि जो स्कूल की फीस है वो काफी कम हो जाए। और अपने लिए कोई काम देख लेती हूँ ताकि कुछ पैसा हर महीने मिलते रहेगा तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। और फिर अगले दिन सुबह में तैयार होकर काम ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाली थी कि गेट पर कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है और मैं जब दरवाजा खोलकर देखती हूँ तो वही इंश्योरेंस एजेंट था जो कभी पहले हमारे घर आया था। वो नर्म शब्दों में नमस्ते कहता है और घर के अंदर आता है और मुझे एक चेक देते हुए कहता है, भाभी जी उस दिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भैया को मना कर दिया था, लेकिन अगले दिन ही भैया ने मुझे फोन लगाकर अपनी कंपनी में बुलाया था और मुझसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी। ये उसी का चेक है और भाभी जी ये इतना पैसा है, जो पैसा यदि आप बैंक में भी रखोगे तो इसका जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा जितना कि भैया हर महीने कमा कर लाकर आपको देते थे, जिससे कि घर के सारे खर्चे बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाते थे। अब उस एजेंट के द्वारा ये सारी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें भर आई और देखा जाए तो ये जो आंसू थे ये दुख के नहीं थे, ये प्यार के व खुशी के थे कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे। जीते जी उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी हमें, और आज नहीं है तो भी इतनी व्यवस्था कर दी कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी समय मुझे मेरी गलती का भी एहसास हुआ कि मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मना कर दिया था और मैंने इस इंश्योरेंस एजेंट को भी भगा दिया था। फिर मैंने उस एजेंट से भी माफी मांगी और तब से मैं अपने इस गुनाह की माफी व अपने पति का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे हर रोज आती हूँ। शारदा बहन, किसी ने सच कहा है कि यदि सधुआ जान जाए विधवा का दर्द, तो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से कभी कोई ना रोके।